यस हेलो फ्रेंड्स, जो हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे आज हम उसी में आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इंग्लिश के अंदर। वो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। आई होप कि आपको प्रॉपर विजिबल भी होगा। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, इसमें जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन दोनों का एग्रीमेंट होता है, कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है, कैसे सब्जेक्ट है, कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये सब आज चीजें हम पढ़ेंगे। और मैं बता दूं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं आपके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में 101% आपका अच्छा स्कोर होगा। लर्न विथ माई सेल्फ महेश चौधरी। ठीक है, तो अब हम सीधा आज का पहला पॉइंट की ओर जाते हैं। तो आपको बता देता हूं, पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर कभी भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में पॉइंट नंबर 1, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में भी जैसे बोलते हैं राम खाना खाता है, तो राम आ रहा है तो हम ता लगा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि वे खाना खाते हैं तो वे बोल रहा हूं तो ते बोल रहा हूं। तो सिंपल सा है। अगर मैं बोल रहा हूं सुरेश खाना खाता है तो सुरेश है तो खाता है आ रहा। सुरेश खाना खाते हैं नहीं आएगा। सिमिलर इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सिंगुलर वर्ब में कैसे होता है? जैसे मैंने बोल दिया इज आएगा, एम आएगा, इज एम आर हो गया, ये सब सिंगुलर वर्ब है। जैसे हैज हो गया, ठीक है, ये सब सिंगुलर है। सॉरी, आर तो प्लूरल हो गया ना। हाँ, जैसे मैंने बोला इज हो गया, एम भी आई के साथ आता है सिंगुलर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इज हो गया, हैज हो गया, वॉज हो गया, ये सारी सिंगुलर वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब हम बात करते हैं। प्लूरल वर्ब में क्या आ जाएगा? जैसे आर आ गया, हैव आ गया, ठीक है, जैसे वर आ गया, ये सब क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ये तो जब हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं। जब मेन वर्ब में हम देखते हैं, जैसे मैंने गो का क्या कर दिया? गोस कर दिया तो सिंगुलर हो जाता है। जैसे हेल्प का मैंने क्या कर दिया? हेल्प्स कर दिया तो सिंगुलर हो जाता है। जैसे मैंने राइट का क्या कर दिया? राइट्स कर दिया तो क्या हो जाता है? सिंगुलर। तो जब मेन वर्ब में एस लगा देते तो मेन वर्ब भी क्या हो जाती है? सिंगुलर। और प्लूरल वर्ब में जब मेन वर्ब होती है, जैसे गो का गो ही रहता है, जैसे राइट का राइट ही रहता है, ठीक है, जैसे हेल्प का हेल्प ही रहता है, जैसे डू का डू ही रहता है, तो ये सारी वर्ब क्या रहती है? प्लूरल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अब हमारा सीधा पॉइंट नंबर 1 पे कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम देखेंगे। और मैं पहले चाहता हूं आप पोज करके आप आंसर ट्राई करिए, फिर हम देखते हैं। द बॉय रन या रन्स एवरी मॉर्निंग। हर एक मॉर्निंग रूटीन का काम है, हर मॉर्निंग वो क्या करता है? रन करता है। रिपीटिव टास्क है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बनाएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो द बॉय स्पेशल लड़का है, हम जानते हैं इस बच्चे को, इसलिए द लगाया मैंने। ठीक है, अ बॉय भी हो सकता है। अ बॉय का मीनिंग ये होता है कि वो बॉय हमारे लिए नॉन नहीं है, वो बॉय यूनिक नहीं है, हम उसको नहीं जानते हैं। ठीक है, जो रोज सुबह दौड़ता है वो बॉय यूनिक है, मतलब हमारे लिए वो नॉन है। तो मैंने बॉय के साथ क्या लगा दिया? द लगा दिया। ठीक है, द बॉय सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब उसमें एस या ईएस लगेगा। तो रन का क्या हो जाएगा? रन्स हो जाएगा। और एवरी मॉर्निंग की वजह से प्रेजेंट सिंपल टेंस में रन या रन्स ही आएगा। ठीक है, रेन नहीं आएगा, हैड रेन नहीं आएगा, क्योंकि एवरी मॉर्निंग जब आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, ये भी ध्यान रखना है। और वर्ब भी क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा मैंने द गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों की हम बात कर रहे हैं। लाफ या लाफ्स लाउडली, जो बहुत ज्यादा जोर से क्या कर रहे हैं? चिल्लाती हैं। तो क्या आ जाएगा? द गर्ल्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। और मेन वर्ब में जब एस लगा देते हैं तो मेन वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर। अभी जैसे मैंने बताया था, जब मेन वर्ब में देखो, मेन वर्ब के अंदर जब हम एस लगा देते हैं तो मेन वर्ब सिंगुलर वर्ब हो जाती है। मेन वर्ब में जब एस नहीं लगाते हैं तो मेन वर्ब प्लूरल रहती है। तो आपको ये देखा हमने, जब मेन वर्ब में एस लगा दिया तो सिंगुलर हो गई। द बॉय सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर। द गर्ल्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल कब होती है? जब उसमें एस या ईएस नहीं लगाना है। तो यहां पे नहीं लगा तो ये प्लूरल वर्ब है। तो इतना आपको ध्यान रखना है गाइस। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, माई सिस्टर प्ले या प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली। ठीक है, मेरी सिस्टर है, बहुत पियानो को बहुत अच्छा बजाती है। ठीक है, तो माई सिस्टर क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। तो यहां पे प्ले नहीं आगे क्या आएगा? प्लेज आएगा। तो आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 1 जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको क्लियर हुआ होगा। चौथा क्वेश्चन आपके लिए, बर्ड्स सिंग या सिंग्स इन द ट्री। आपको बताना है कि यहां पे क्या आएगा। करो ट्राई। क्या जाएगा? बर्ड्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। और बर्ड्स के साथ क्या जाएगा? बर्ड्स सिंग्स, सिंग्स नहीं आएगा, बर्ड्स सिंग
इन द ट्री, पेड़ों में वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला जो पॉइंट बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। तो ये आप इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जब मेन वर्ब में एस लगा देते तो मेन वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर, और मेन वर्ब में एस नहीं लगाते तो मेन वर्ब क्या रहती है, प्लूरल। ठीक है, अब पॉइंट नंबर सेकंड की ओर चलेंगे हम। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये रहा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर किसी सेंटेंस में विथ, अलोंग विथ या टुगेदर विथ, वापस बोलिएगा, विथ, अलोंग विथ या टुगेदर विथ किसी सेंटेंस में आता है, ठीक है, या फिर एज वेल एज, अकंपनीड बाय, लाइक, एंड नॉट, या बिसाइड्स, एटसेट्रा, ठीक है, और भी हैं, पर जो मैंने एग्जाम में पूछे जाते, जो एडवर्ब है, जो एडवर्ब पूछे जाते हैं उनको ही मैंने लिया है। वापस याद करिएगा, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, विथ के साथ तीन शब्द है, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। फिर हम बात करेंगे एज वेल एज, अकंपनीड बाय, लाइक, एंड नॉट, बिसाइड्स। अगर किसी सेंटेंस में ये सारी चीजें आ रही है और उस सेंटेंस में आपको अगर वर्ब की बात करनी है तो वर्ब हमेशा अ वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जिस उस वाक्य में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो एक बार वापस हम देखेंगे, आप लोग देखिए, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, अकंपनीड बाय, लाइक, बिसाइड्स अगर दे रखा है तो उस केस में जो वर्ब आएगी वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब हम देखेंगे कैसे एग्जांपल। देखो, अब लिखा मैंने राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। ठीक है, राम एज वेल एज, उसके साथ में उसके फ्रेंड्स, कम या कम्स हियर टू अटेंड इंग्लिश क्लास। जो ठीक है, राम और उसके मित्र यहां पे आते हैं इंग्लिश क्लास को अटेंड करने। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में क्या है, एज वेल एज आया, और आपको अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करनी है, किसकी, वर्ब की अगर बात करनी है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और वर्ब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राम है, और राम हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। और आपको पता है मेन वर्ब में जब एस लगा देते तो मेन वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या लगता है, इस फ्रेंड्स, बच्चों को लगता है इस फ्रेंड्स आ रहा है तो यहां क्या लगा देंगे, प्लूरल, कम, नहीं आएगा। ठीक है, मेन वर्ब में मैंने एरर दी है, यहां ये भी लिख सकता है राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज या आर कमिंग, तो भी क्या आता, इज कमिंग। यहां पे इस फ्रेंड्स को नहीं देखना है, आपको सब्जेक्ट को देखना है। क्लियर, आई होप कि आपको सब समझ आ रहा है यहां पे कि किसको देखना है, सब्जेक्ट को देखना है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द कैप्टन विथ, ठीक है, या एज वेल एज आया। अब हम बात करें कैप्टन विथ हिज टीममेट्स, द कैप्टन विथ हिज टीममेट्स इज या आर प्लेइंग वंडरफुल इन T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, कैप्टन के साथ उसके टीममेट्स ने बहुत अच्छा गेम खेला, वंडरफुल प्लेइंग किया। ठीक है, तो यहां पे बताना है जब विथ आ रहा है या एज वेल एज आता है तो जो वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ये देखो, ये तो टीममेट्स हैं, और हमें बच्चों को क्या लगता है कि प्लूरल आएगा तो यहां क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि यहां कैप्टन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब उसमें क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। क्लियर, तो आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया है। ठीक है, द कैप्टन विथ हिज टीममेट्स, द कैप्टन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या जाएगी, सिंगुलर, इज। क्लियर, हिज टीममेट्स प्लूरल देख के आर नहीं लगाना है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, विथ आ रहा है, तो विथ के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट, द मदर अलोंग विथ, देखो विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, ये सब आए। द मदर अलोंग विथ हर डॉटर्स, देखो उसकी बेटियों के साथ। तो अब हमें क्या लग रहा है, डॉटर्स लिखा है तो हैव लगा दे, पर नहीं, क्या आ रहा है, अलोंग विथ आ रहा है, अलोंग विथ आ रहा है। तो मदर कितनी, एक ही है, मदर्स थोड़ी लिखा है, द मदर एक ही मदर है, उनकी बहुत सारी बेटियों की बात कर रहा है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, हैव नहीं आएगा। और हैज के बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लेड, टेनिस एक गेम का नाम है, गेम के नाम के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। संडे डे ऑफ द वीक है, उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन यूज करना है। तो ये सारी चीजें भी आप सीखते जाए। द मदर, मदर स्पेशल मदर है, उसकी बात कर रहे हैं हम, तो द लगाया है। अलॉन्ग विद आ रहा है तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा द मदर है तो सिंगुलर आ गया। हर डॉटर्स, उसकी बेटियां, मदर इसलिए हर आया, हिज नहीं आया। ठीक है, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टेनिस एक गेम का नाम है इसलिए हम आर्टिकल नहीं लगाते। संडे डे ऑफ द वीक है इसलिए कोई प्रीपोजिशन की अगर बात करोगे तो क्या आएगा, ऑन आएगा। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट,
यूनाइटेड स्टेट एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, यूएस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे देश भी हैं, तो इसलिए जब यूएस की बात करें, हम अमेरिका की बात करेंगे तो आर्टिकल नहीं आएगा, और यूएस की बात करो तो आर्टिकल द आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अमेरिका एक देश है, यूएसए मतलब छोटे छोटे देशों से बना है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज पे ये आज भी क्या कर रखा है, ऑक्यूपाइड है इनके अंदर। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूंगा तो द आएगा। सिमिलर मैं अगर यूएई की बात करूंगा तो द आएगा। ठीक है, अगर मैं यूएनओ की बात करूंगा तो द आएगा। ठीक है, बट मैं कुवैत की बात करता हूं, कुवैत के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। सिमिलर न्यूयॉर्क की बात करूंगा तो न्यूयॉर्क के साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, हायर पोस्ट है, तो आर्टिकल द लगाया। नाउन ऑफ नाउन अकंपनीड बाय, सेंटेंस में क्या रहा है, अकंपनीड बाय, तो आप इधर जाइए, आप देखो मैंने बताया था यहाँ पे क्या आ जाए, ये सब आ जाए, उसके बाद अकंपनीड बाय, ये विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज अकंपनीड बाय, ये सब आए तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ चलो आप, ठीक है, अब हम यहाँ चलेंगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ये रहा। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अकंपनीड बाय हिज एडवाइजर्स। अब हमें क्या लग रहा है, हिज एडवाइजर्स प्लूरल आ रहा है, तो हमें क्या लग रहा है, वर्ब प्लूरल आएगी, पर नहीं आएगी। अकंपनीड दे रखा है तो वर्ब उससे पहले यूज किए गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो द प्रेसिडेंट एक ही है, यूनाइटेड स्टेट का जो प्रेसिडेंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, और सिंगुलर आएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, वर नहीं आएगा। हिज एडवाइजर्स लग रहा है हमें, पर हमें यहां वर नहीं लगाना है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका का प्रेसिडेंट, अकंपनीड बाय आया है, हिज एडवाइजर उसके साथ में, वॉज एंड रूट टू इंग्लैंड, वो सब कहां पे हैं, कौन से रूट पे थे, इंग्लैंड वाले रूट पे थे। तो यहां पे बेटा क्या देखना है आपको, वॉज आएगा, क्योंकि अकंपनीड से पहले जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट, वो हमारा सिंगुलर सेंस बता रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, वॉज। क्लियर, तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये रहा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ, ठीक है, क्या आ जाए, अब देखो इसको एक बार, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ, अरे किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, अगर सेंटेंस में आता है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना, अ नंबर ऑफ, अब देखना मैं समझाता हूं, अ नंबर ऑफ मतलब अनेकों प्रकार, अ लार्ज नंबर ऑफ बहुत ज्यादा मतलब टाइप के, अ वेराइटी ऑफ अनेकों प्रकार की वेराइटी। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अनेकों प्रकार के बॉयज, मैंने बोला अ नंबर ऑफ बॉयज, अलग अलग टाइप्स के बॉयज की बात करें, अ नंबर ऑफ फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स की मैं बात कर रहा हूं, अ वेराइटी ऑफ बुक्स, अलग अलग किताबों की मैं बात कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंस दे रहा है, ये जो सेंस दे रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट है सेंस, यही तो हमें सब्जेक्ट वर्ब में पता करना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है, यही तो हम सीखने आए हैं यहाँ पे, यही तो एग्जाम में कंफ्यूजन करता है, हमें लग रहा है ए आ रहा है, हम आर्टिकल में पढ़ते हैं जब ए या एन आ जाता है किसी के आगे तो वो सेंस क्या बताता है, सिंगुलर। ठीक है, पर ये कुछ एक्सेप्शन केस है जो आपको ध्यान रखने, अगर अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ दिया हुआ है और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करें तो याद रखना कि यहां पे जो नाउन भी आएगा प्लूरल आएगा और उसके साथ जो वर्ब भी आएगी प्लूरल आएगी। अ नंबर ऑफ बॉयज, अनेकों प्रकार के बॉयज, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अनेकों प्रकार की लड़कियां, अ वेराइटी ऑफ बुक्स, बहुत टाइप की किताबें, तो ये सब क्या बता रहा है, प्लूरल बता रहा है। तो इसके साथ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, तीनों चीज क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जब ये किसी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब इन तीनों के साथ क्या आएगी, प्लूरल। अब हम एग्जांपल पे देखते हैं, अ नंबर ऑफ बॉय या बॉयज, जल्दी से बताओ, नाउन प्रोनाउन क्या आएगा, प्लूरल। और नंबर ऑफ सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाए तो नाउन क्या आएगा, प्लूरल, और उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, अ नंबर ऑफ बॉयज आर कमिंग हियर, अनेकों प्रकार के बॉयज हैं वो आ रहे हैं, अलग मतलब बहुत सारे टाइप्स के जो बॉयज हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, किसी ने कुछ पहना होगा, कोई इंजीनियरिंग होगा, कोई एमबीबीएस टाइप का है, कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो सारे बॉयज आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आर कमिंग हियर, तो यहाँ पे बॉयज आएगा और यहाँ आर आएगा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, नंबर ऑफ। सिमिलर लिखा है मैंने, अ लार्ज नंबर ऑफ, क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, तो आप बता सकते हैं क्या आएगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स, और इसके साथ वर्ब की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन आरपीएससी एग्जाम, तो क्या आ जाएगा, हैव पास्ड आ जाएगा। तो आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ आ रही है और आपको क्लियर भी हो रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके
लिख दो कॉपी में। नेक्स्ट अब पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। वो आपका क्लियर हुआ क्या था, अ नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ आ जाता है तो सेंटेंस में वर्ब और नाउन और प्लूरल, नाउन और प्रोनाउन और वर्ब तीनों की तीनों चीज क्या आती है, प्लूरल आती है, ठीक है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं उसमें ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, जब किसी सेंटेंस में अ नंबर नहीं द नंबर ऑफ आ जाए, द लार्ज नंबर ऑफ आ जाए या द वेराइटी ऑफ आ जाए, तो याद रखना अ नंबर ऑफ मतलब वो जो अलग अलग टाइप के बॉयज हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं या अलग अलग टाइप की किताबें हैं, तो उनको हमने प्लूरल माना था, उनको हमने अधिक माना था, तो वर्ब भी प्लूरल लगा देते, नाउन प्रोनाउन भी प्लूरल लगाते थे। बट अब यहाँ पे द नंबर ऑफ या द लार्ज नंबर ऑफ आता है तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं पर वो सेम कैटेगरी के हैं। जैसे मैंने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब द लगा दिया तो बच्चे तो बहुत सारे हैं पर वो सारे इसके सारे एक ही क्वालिटी के हैं, या तो एमबीबीएस के हैं या बीटेक के हैं या फिर आर्ट्स के हैं या बीएससी के हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब द लग जाता है तो प्लूरल तो होंगे पर वो एक ग्रुप में होंगे और एक सेम यूनिट में होंगे, तो उनके साथ वर्ब हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। द नंबर ऑफ आ रहा है गाइज या द लार्ज नंबर ऑफ आ रहा है, हमें लग रहा है सेंस ज्यादा है पर वो कैसे, इनके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्यों, क्योंकि ये द नंबर ऑफ मीनिंग ये है कि द बॉयज तो ज्यादा है, द नंबर ऑफ बॉयज आएगा पर वो सारे के सारे जो लड़के हैं वो एक ही क्लास के हैं, एक ही स्ट्रीम के हैं, एक ही पैनल के हैं, तो इसके साथ वर्ब जो हम यूज करेंगे वो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और यही एग्जाम में पूछने जैसा क्वेश्चन बनता है। तो नाउन तो प्लूरल आएगा, ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज, बच्चे तो बहुत सारे हैं पर वो सारे के सारे सेम स्ट्रीम सेम पैनल के थे, इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ बुक या बुक्स, जो किताबें हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं पर सारी की सारी किताबें किसकी है, एसएससी की है, आरपीएससी आरएस की है, एक ही टाइप की किताबें हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ बुक्स हैज या हैव सोल्ड, तो क्या आएगा, हैज सोल्ड, ठीक है। तो यहां पे द लगने से क्या हो गई, चीजें फिक्स हो गई, चीजें स्पेसिफिक हो गई, चीजें यूनिक हो गई, चीजें एक जैसी हो गई। तो हम क्या यूज करेंगे, द नंबर ऑफ बुक्स हैज सोल्ड, ठीक है। तो नाउन तो प्लूरल आएगा बट वर्ब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। आई होप कि आपको समझ आया है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ, बताओ गर्ल्स तो आ रहा है बट वर्ब की हम बात करेंगे क्या आएगा, द नंबर ऑफ गर्ल्स हैज सीन दिस मूवी, जो लड़कियां हैं वो एक ही क्लास की लड़कियां हैं जिन्होंने इस मूवी को देखा है, ठीक है। तो हैज सीन आ जाएगा। द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत टाइप के खूब सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, अटेंड या अटेंड्स दिस सेमिनार, उन्होंने इस सेमिनार को अटेंड किया है, ठीक है, मतलब करते हैं इस सेमिनार को अटेंड करते हैं। तो बेटा बताओ कि जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे बीएससी के हैं या बीए के हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या डॉक्टर बैकग्राउंड के हैं, मतलब उस क्लास के, या कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, बीसी हैं, तो उनको बोलेंगे द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड्स, क्योंकि वर्ब हमें क्या लगानी है, सिंगुलर। यह हेल्पिंग वर्ब की एरर दी तो आपको आसानी से समझ आ गया कि हैज आ रहा है, वॉज आ रहा है, इज आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। बट यहां पे मैंने मेन वर्ब की एरर दे दी, तो मेन वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें क्या लग जाता है, एस या ईएस। तो गाइज क्या आ जाएगा यहाँ पे, अटेंड्स, द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड्स दिस सेमिनार। तो आई होप कि आपको यहां तक बेटा समझ आ गया है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, किसी सेंटेंस में मैनी, अगर किसी सेंटेंस में मैनी अगर सब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन वर्ब तीनों की तीनों चीजें क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे मैंने लिखा मैनी, एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, एग्जाम्पल क्या लिखा है, मैनी बॉयज, क्या आएगा, बहुत सारे लड़के, आर हेल्पिंग द पुअर, बहुत सारे जो बॉयज है वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, किसकी, पुअर की हेल्प कर रहे हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैनी एस्पिरेंट्स are playing, yeah, many aspirants are preparing for UPSC exam. Many players are playing cricket match. Many players have been played in the cricket match since 2000 since his birth, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो many boys are, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये इजी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपको पता है कि मैनी के साथ बॉयज आएगा और आर आएगा, ठीक है। ये आपको पता है कि मैनी के साथ नाउन प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। पर इंपॉर्टेंट ये है, अब आपके सामने ये लिख रहा हूं जो, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में मैनी के बाद अगर आर्टिकल आ जाता है, क्या आ जाता है, मैनी के बाद आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल आ जाता है ए या एन, तो ध्यान देना, मैनी के बाद इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन आ जाता है तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा और उसके बाद
वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। मैनी के बाद अगर आर्टिकल आ जाता है तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो मैनी एन इंजीनियर, अब एग्जाम में ऐसे आता है मैनी एन। अब आपको देखना है बेटा, ये देखो इंजीनियर है, इंजीनियर में साउंड क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो हमने आर्टिकल क्या लगाया, एल लगाया, ए नहीं लगाया, ठीक है। मैनी एन इंजीनियर, इसको थोड़ा सा आपको ढंग से देखना है। मैनी ए या एन आ जाता है इस तरह का स्ट्रक्चर, तो उसके बाद नाउन प्रोनाउन वर्ब तीनों की तीनों चीज क्या आती है, सिंगुलर, ठीक है। तो मैनी एन आ गया, ये स्ट्रक्चर गलत नहीं है, एग्जाम में पूछता है, आप पुराने पेपर देखना उसमें दे रखा है मैनी एन इंजीनियर, ठीक है, यहां तक ठीक है। मैनी एन आ गया तो इंजीनियर के अकॉर्डिंग एन आ गया, ए नहीं आएगा, ए आएगा तो गलत है यहाँ पे। मैनी एन इंजीनियर्स नहीं आएगा, इंजीनियर ही रहेगा। मैनी एन इंजीनियर इज ये आर अटेंडिंग दिस सेशन, तो क्या आ जाएगा, वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इज, आर नहीं होगा, आर क्या हो जाएगा, आर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आर इज नॉट हियर, यूज आर इज नॉट यूज्ड हियर, ठीक है, आएगा आंसर क्या, इज, ठीक है। तो मैनी एन इंजीनियर इज अटेंडिंग दिस सेशन। तो आई होप कि आपको ध्यान रहेगा, जब मैनी सब्जेक्ट होता है तो नाउन प्रोनाउन वर्ब तीनों की तीनों चीज प्लूरल आती है, और मैनी ए या मैनी एन आता है तो नाउन प्रोनाउन वर्ब तीनों की तीनों चीज क्या आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखा है, मैनी अ बॉय या बॉयज हैज या हैव कम, ठीक है। देखो मैनी ए आ रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, बॉय, और वर्ब क्या आएगी, हैज, ठीक है। ध्यान रखना, मैनी ए या एन आता है तो उसके साथ नाउन भी सिंगुलर और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कम आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट और इस रूल की ओर चलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक पढ़ाया, जितना भी मैंने बताया वो सारा का सारा आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनको हमने जोड़ रखा है, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर हमने जोड़ रखा है, ठीक है, तो उसके साथ यूज प्लूरल वर्ब, तो उनमें यूज क्या करेंगे हम, प्लूरल वर्ब करेंगे। देखो कैसे, मैंने लिखा है डॉग एंड कैट, क्या लिखा है मैंने, डॉग एंड कैट, ठीक है, एंड से जोड़ रखा है, डॉग अलग है, कैट अलग है, ठीक है। स्पेसिफिक डॉग इसलिए द आर्टिकल यूज करा, स्पेसिफिक कैट इसलिए द यूज करा। सर अगर ए यूज करते तो वो कैट हम जानते नहीं, उस बिल्ली की बात कर रहा हूं, अब डॉग होता था, उस डॉग को हम जानते नहीं, जब द लिखा है तो हम उसको जानते हैं या स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये दो एंड से जोड़ रखा है, दो नाउन सिंगुलर नाउन है, तो जब ऐसा जोड़ते तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, जैसा मैंने बताया अभी, तो आर प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि दो जानवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे और एंड से जुड़ा है। टॉम एंड जेरी, ठीक है, ये भी दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो आर आ जाएगा, आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। कॉफी एंड टी, चाय और कॉफी अलग अलग बात कर रहे हैं, आर आ जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक आप समझ आ गया। जैसे मैंने लिखा रमेश एंड सुरेश, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मैंने लिखा राधिका एंड पूनम, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा महिमा एंड गरिमा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया कि प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब मैंने आपके सामने लिखा रमेश, राकेश एंड महेश, ठीक है, ये तीन व्यक्तियों को हमने नाम दिया, ठीक है। अब आपको लग रहा है तीन है, दो से ज्यादा ही है, एंड से जोड़ रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, रमेश सिंगुलर, राकेश सिंगुलर, महेश सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। अब मेन वर्ब में प्लूरल कब होती है, जब उसमें एस यस नहीं आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हेल्प आंसर हो जाएगा। हेल्प्स नहीं आएगा, क्योंकि हेल्प्स तो क्या है, सिंगुलर। रमेश, राकेश एंड महेश हेल्प द हेल्पलेस, हम तीनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किनकी, हेल्पलेस की जरूरत बन के हम हेल्प करते हैं। लेकिन अब समझने वाली क्या बात है, यहां तक तो आपको समझ आ गया, अब समझने वाली क्या बात है, लेकिन ब्रेड एंड बटर, यहां पे भी ब्रेड सिंगुलर, बटर सिंगुलर है, ठीक है, इनको हमने जोड़ रखा है। तो ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, अप्स एंड डाउन्स, हॉर्स एंड सैडल, स्लो एंड स्टडी, अगर किसी सेंटेंस में दे रखा है, या फिर दे रखा है टाइम एंड टाइड, विस्की एंड सोडा, राइस एंड करी। अब यहां बताना ये चाह रहा हूं कि जब कभी किसी सेंटेंस में ये सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ब्रेड एंड बटर, विस्की एंड सोडा, एज एंड एक्सपीरियंस, अप्स एंड डाउन्स दे रखा है, तो हमें लगता है ये सब प्लूरल है, ब्रेड और अलग है, बटर अलग है, पर इनका जो सेंस निकालोगे वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जब इन सब चीजों को अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, इन सब के अकॉर्डिंग अगर वर्ब लगानी है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी बेटा,
क्या आएगी? सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है ये भी बताता हूं। देखो इंग्लिश हमने नहीं बनाई है, ठीक है, इंग्लिश किसने बनाई? ब्रिटिशर्स ने बनाई है, अंग्रेजों की देन है इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिशर्स की देन है। तो हम क्या बात करें? ब्रेड एंड बटर हमारे लिए अलग अलग चीज है कि सर ब्रेड अलग है, बटर अलग है, विस्की अलग है, सोडा अलग है, राइस अलग है, कड़ी अलग है, ठीक है, घोड़ा, हॉर्स मतलब घोड़ा और सैडल मतलब उसके पीछे का घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है, हॉर्स एंड सैडल, घोड़ा अलग है, घोड़े गाड़ी अलग है, अप्स अलग है, डाउन्स अलग है, एज उम्र अलग है और अनुभव अलग है। हम ऐसा मानते हैं, पर इंग्लिश में क्या होता है, इन सब चीजों को एक माना जाता है। देखो कैसे, मैं बताता हूं। ब्रेड तब खाएंगे, कब खाएंगे? जब बटर होता है, ठीक है। तो ये कल्चर है, फॉरेन का कल्चर है, ब्रिटिशर का कल्चर है कि ब्रेड कब खाएंगे? जब बटर होगा। विस्की तब पिएंगे जब सोडा होगा, ठीक है। एज उम्र के साथ हमें क्या होगा? अनुभव होगा, ठीक है। पर जनरली इंडिया में हम क्या करते हैं? ब्रेड हम चाय के साथ भी खा लेंगे, कुछ नहीं मिला तो और कुछ और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, चाय में डुबो के खा लो, ऐसे कैसे भी करके खा ले, केचप लगा के खा सकते हैं, ठीक है, रूह अफ़ज़ा वगैरह कुछ भी लगा के हम खा लेते हैं ब्रेड को, ठीक है। और बटर हम हर जगह यूज कर लेते हैं, ठीक है। और विस्की को हम किसके साथ पीते हैं? पानी के साथ भी पी लेते हैं जनरली जो पीने वाले लोग हैं, ठीक है, सोडे के साथ भी पी लेते हैं, या नीट भी पी जाते हैं, कोई भारी भारी लोग होते हैं वो नीट भी पी लेते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इन चीज़ों को हमको इसी के अकॉर्डिंग मानना है। और ये कभी किसी सेंटेंस में आता है तो यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। तो ब्रेड एंड बटर एक ही है, उम्र के साथ अनुभव होगा। अप्स आएगा, देखो अप्स आएगा तो डाउन्स आना ही है, ठीक है, अलग अलग चीज नहीं है। हॉर्स के साथ सैडल। स्लो, अगर स्लो चलोगे तो आपकी कंटिन्यूटी क्या रहेगी? स्टेडी रहेगी। स्टेडी मतलब लगातार कंटिन्यू रहोगे। अगर स्लो चलोगे, धीरे धीरे चलते, कछुआ वाली स्टोरी सुनिए, तो लगातार लंबा चलता है, स्टडी रहता है, ठीक है। टाइम, समय के साथ क्या आता है? टाइड, ज्वाला आता रहता है, ठीक है। विस्की के साथ सोडा होना जरूरी है, चाय के राइस के साथ करी होना जरूरी है। तो ये अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, इतना ध्यान रखना है। चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं। स्लो एंड स्टडी, ठीक है, स्लो एंड स्टडी। विन या विंस, क्या लिखा है मैंने? विन या विंस। तो आपको बताना है द रेस कंपटीशन। जब अपन स्लो चलते तो लंबा चलेंगे तो हम कंपटीशन को क्या करेंगे? जीत जाएंगे, विन द रेस कंपटीशन। तो अब आपको यहां पे लग रहा है कि सर ये दो सब्जेक्ट है, स्टडी अलग है, स्लो अलग है। नहीं बेटा, एंड से जुड़ा है, पर ये पूरा का पूरा क्या मान रहे हैं हम? इसको सिंगुलर मान रहे हैं। स्लो एंड स्टडी क्या मान रहे हैं? सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? विंस आ जाएगा, विन नहीं आएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कंपटीशन आ जाएगा। ब्रेड एंड बटर, ठीक है, इज या आर हिज होल कंसर्न। जो ब्रेड एंड बटर एक इडियम में भी यूज करते हैं, ये होता है आजीविका का साधन, ठीक है। ब्रेड एंड बटर तो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ये नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा? हम खाएंगे क्या? ब्रेड एंड बटर मतलब लाइवलीहुड, आजीविका, ये हम यूज करते हैं इसका सेंस मीनिंग, ठीक है। ब्रेड एंड बटर जो है, ब्रेड और बटर तो चाहिए ही चाहिए लाइफ में। तो क्या आ जाएगा? ब्रेड एंड बटर को हम क्या मान रहे हैं? सिंगुलर मान रहे हैं। तो ये क्या एक आजीविका साधन है, इसके साथ वर्ब हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। तो क्या आ जाएगा? इज हिज होल कंसर्न, उसका टोटल कंसर्न ही क्या है? मतलब आप सबका भी, हम सबका भी जो लाइफ का कंसर्न है वो क्या है? ब्रेड एंड बटर होना चाहिए लाइफ, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल लाइफ तो चलनी चाहिए ना, कि हमें खाना मिल जाए, रहने के घर मिल जाए, ये सब रोटी कपड़ा मकान जो हम बोलते हैं बेसिक नेसेसरी, वो ब्रेड एंड बटर ही होता है। तो ये इसको हम सिंगुलर मानेंगे, इसको हम सिंगुलर मानेंगे। तो सिंगुलर वर्ब आ गई और मैं हेल्पिंग वर्ब में इज आ गया। तो आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। तो इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका तो आपने ले ही लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब इसका ले लीजिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पढ़ाने से पहले थोड़ा सा और समझा देता हूं ये इसी को। देखो, अब देखना, जैसे मैंने लिखा आपके सामने एक्टर, एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाह रहा हूं। मैंने लिखा एक्टर एंड डायरेक्टर, ठीक है। मैंने लिखा एक्टर एंड डायरेक्टर, इज या आर कमिंग हियर। तो आप क्या बोलोगे? सर दो लोग हैं, द एक्टर एंड डायरेक्टर, क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है, आर कमिंग, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा द एक्टर। अब ये नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जब आर्टिकल लगाते हैं। द एक्टर एंड डायरेक्टर, क्या लिख रहा हूं मैं? द एक्टर एंड डायरेक्टर, इज या आर। अब यहां देखने वाली बात है, यहां आर्टिकल नहीं दिया तो ये एक्टर अलग है और डायरेक्टर अलग है, तो आर लगा दिया। यहां पे मैंने लिखा एक्टर एंड डायरेक्टर, उसके आगे एक के आगे आर्टिकल लगाया। तो मतलब क्या है? एक एक्टर है वही क्या है? डायरेक्टर है। एक एक्टर है वही क्या है? डायरेक्टर है। तो मतलब व्यक्ति एक ही हुआ तो वह क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। इसी तरह मैंने लिखा द प्रिंसिपल, या इसी को मैंने लिखा द एक्टर, ठीक है, एंड द डायरेक्टर। अगर मैंने दोनों के साथ द आर्टिकल लगा दिया, ठीक है,
द तो इज या आर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्टर भी अलग है और डायरेक्टर भी अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, आर आ जाएगा। सर हम क्या ए लगा सकते हैं, बिल्कुल ए लगा सकते हो। द का मीनिंग ये है कि वो स्पेसिफिक है, वो नॉन है, हमारे लिए जानकार है, और ए लगा दोगे तो वो हमारे लिए अननोन है, वो स्पेसिफिक नहीं है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। द एक्टर एंड अ डायरेक्टर होगा तो भी आर ही आएगा, ठीक है। यहां पे द एक्टर, जैसे मैंने लिखा द एक्टर एंड अ डायरेक्टर, डायरेक्टर, तो भी मैं आपसे पूछूंगा इज और आर में से अगर पूछोगे तो क्या हो जाएगा, एक्टर भी अलग है और डायरेक्टर भी अलग है, बट एक्टर हमारे लिए नॉन है, डायरेक्टर नॉन नहीं है, पर व्यक्ति अलग अलग है, दो व्यक्ति है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। जब किसी के आगे आर्टिकल लग जाता है, एक के आगे आर्टिकल लगता है और दो अलग अलग व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक ही को मानना है, मतलब एक ही व्यक्ति में दो गुण है और दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा रखे हैं और एंड से जोड़ रखा है, तो उनको प्लूरल मानना है, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक और लिखा, द प्रिंसिपल, क्या लिखा मैंने, द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर, द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर, ठीक है, प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर, SCIENCE, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर, द साइंस टीचर, मतलब दोनों के साथ द लग रहा है, प्रिंसिपल भी अलग है, साइंस टीचर भी अलग है, तो आर हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। अगर मैं लिखता द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर तो एक ही व्यक्ति होता, ठीक है। जब द दोनों के साथ लग रहा है, जब दो दोनों के साथ लग रहा है, द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर कम या कम्स, तो आपको बताना है इसके साथ क्या आएगा, कम या कम्स आएगा, ठीक है। अब बताना है आपको क्या आएगा, कम या कम्स, ठीक है। अब ये क्या है, 10 इसके साथ भी लग रहा है, इसके साथ भी लग रहा है, तो ये प्लूरल वर्ब हो गया, तो प्लूरल वर्ब हो गया तो हम क्या लगाएंगे, कम्स नहीं आएगा, एस लगाने तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, क्या आएगा, कम हियर, ठीक है। तो आई होप कि आपको पार्ट 1 मैंने करा दिया, इसका एक सेकंड पार्ट और डालूंगा तो वो भी आपको देखना है। तो आई होप कि जो भी आपको अच्छा लगा है इसके नोट्स जरूर बनाइएगा और इसको नोट्स बना के आप आराम से इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि एग्जाम में 101% इसमें क्वेश्चन आएगा, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। हर एग्जाम में अगर इंग्लिश आ रही है तो ये बहुत फ्रूटफुल है, बहुत यूजफुल है, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप पढ़ते रहे, लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जो नीडी स्टूडेंट है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करें, उनको आप जरूर शेयर करें, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, आप सभी का दिन भी बहुत अच्छा हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके।